ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप समस्त दर्शकों को, समस्त व्यूवर्स को, समस्त शुभेच्छुओं मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये यूट्यूब चैनल जो जीवन पाथेय के नाम से संचालित किया जा रहा है, इसमें आज का जो विषय है वो है भवन में सीढ़ी का संयोजन। सीढ़ी धरातल से छत पर मतलब ऊंचाई पर ले जाने का एक माध्यम होती है। इसका अभिप्रेत धरातल से ऊंचाई पर जाना और ऊंचाई से धरातल पर आना। तो अगर इसको प्रकारांतर से देखें, लक्षणात्मक देखें, तो यह व्यक्ति के उत्थान का और व्यक्ति के पतन का दोनों कारण बन सकती है। यदि भवन में सुव्यवस्थित मानक परक सीढ़ी का संयोजन किया जाता है तो आपके उत्थान का कारण बनती है, और यदि मानक के अनुरूप इसका संयोजन नहीं होता है तो वह काफी नुकसानदायक और पतन का कारण भी बन सकती है। इसलिए सर्वप्रथम यदि सीढ़ी का भवन में आयोजन करना है तो उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है नैऋत्य कोण। नैऋत्य का मतलब होता है साउथ वेस्ट का कोना। इसे बार बार बताया गया है। नैऋत्य माने खाली, नैऋत्य माने दुर्भाग्य। और यहां सीढ़ी का आयोजन वो एक वजनदार हैवी स्थिति के रूप में आता है। इसलिए घर की सकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, घर की आने वाली ऊर्जा को घर में स्थायी बनाने के लिए अगर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट में मतलब नैऋत्य कोण में सीढ़ी का आयोजन करते हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त और शुभ है। लेकिन इसके अतिरिक्त आप पश्चिम दिशा में, दक्षिण दिशा में और आवश्यकता पड़ने पर पश्चिम उत्तर मतलब वायव्य कोण में भी कर सकते हैं। किंतु किसी भी स्थिति में उत्तर और पूरब या नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम आप कह सकते हैं ईशान कोण, इसमें सीढ़ी का होना उचित नहीं है, क्योंकि यह आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का रोकती है और घर में उसे प्रवेश नहीं होने देती, जिससे घर की ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधी, पारिवारिक विग्रह संबंधी तमाम कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट यानी नैऋत्य ईशान कोण का जो सीढ़ी होती है वो सर्वाधिक नुकसानदायक है, क्योंकि ईशान माने ईश के आने का मार्ग उसे बाधित करती है। इसलिए ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय अनुकंपा का क्षरण हो जाता है, ईश्वरीय अनुकंपा की कमी हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट की में सीढ़ी यदि संयोजित होती है तो स्वास्थ्य संबंधी, जैसे किडनी, लीवर, पेट से संबंधित तमाम रोगों को जन्मदाता होती है। एक चीज का और ध्यान रखें कि सीढ़ी के नीचे लोग कूड़ा रखने की जगह, सीढ़ी के नीचे लोग कबाड़ रखने की जगह, या सीढ़ी के नीचे लोग लैट्रिन बाथरूम बना देते हैं, जो सर्वथा नुकसानदायक है। सीढ़ी के नीचे लैट्रिन वगैरह नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में यदि उसका उपयोग करते हैं तो वहाँ पेट रोग संबंधित तमाम समस्याएं आती रहती हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए और सही दिशा में सही सीढ़ी का संयोजन ही
आनंदप्रद और लाभकारी होता है। सीढ़ी हमेशा कोशिश करिए कि दाहिनी ओर मुड़ती हुई हो, बाईं ओर मुड़ने वाली न हो, दाहिनी ओर मुड़ने वाली हो। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने में आसानी होती है। इसके साथ साथ सीढ़ियों की संख्या वो विषम संख्या में हो, जैसे 11, 21, 23, 27, 29, 31, इस तरह से विषम संख्या में यदि होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। यदि सम संख्या में होता है तो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए विषम संख्या में सीढ़ियों की संख्या बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, यदि सम संख्या में आ रही हैं तो उसे सीढ़ी की ऊंचाई थोड़ा कम कर दें तो उसमें विषम संख्या में बढ़ सकती हैं। दूसरी, साइंटिफिकली वैज्ञानिक दृष्टि से या आर्किटेक्ट की दृष्टि से भी ध्यान रखें और कि सीढ़ी को बहुत ज़्यादा चिकना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें गिरने की संभावना रहती है। यदि पानी वगैरह कहीं से भूल से गिर जाता है तो आदमी फिसल जाता है, जिससे उसको गंभीर चोट लगती है। इसलिए सीढ़ी को बहुत चिकना नहीं बनाना चाहिए। तमाम ऐसे पत्थर और टाइल्स आते हैं जो चिकने नहीं होते और काफ़ी खुरदरे प्रतीत होते हैं। देखने में तो चिकने लगते हैं, लेकिन उसका संस्पर्श करने पर खुरदरे प्रतीत होते हैं। ऐसे टाइल्स और पत्थर का प्रयोग करें। और साथ साथ सीढ़ी के पास रेलिंग और सीढ़ी के ऊंचाई में स्लोपनेस के अलावा थोड़ा सा कुछ लगा करके, कुछ टेढ़ा करके मसाले वगैरह से, ताकि कोई आदमी गिरे तो उसमें रुक जाए, ढनक करके नीचे नहीं आवे। इस चीज़ का ध्यान रखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आधुनिक दृष्टि से उपादेय होगा। तो अगले एपिसोड में अब हम वॉशरूम और लैट्रिन के ऊपर बोलेंगे कि वो कहाँ उसका संयोजन होना चाहिए, कहाँ उसको बनाया जाना चाहिए और किस तरह से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो आज का विषय सीढ़ियों पर था और हम समझते हैं कि अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इससे लाभ उठाएं। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी इस चीज़ से भी लाभान्वित करें, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक परिवेश और सकारात्मक सोच का सृजन हो करके व्यक्ति अपने अभिप्रेत को, अपने जीवन के समाजार्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो। ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय।